हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है कि आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर इन मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम। देखिए, कई बार कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स होती हैं जिनकी वजह से आप आते हुए भी कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं या आपको वो टाइम नहीं मिल पाता है कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। या कुछ ऐसा होता है कि आप सेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप एक सेक्शन पहले कर लेते हैं एंड सेकंड सेक्शन करने में आपका टाइम गलत तरीके से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका पेपर जो है वो छूट जाता है। तो कुछ ऐसी गलतियां हम सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई थी और मैंने इसको अपने सेकंड अटेम्प्ट में सुधारा कि कैसे मेरी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि मैं अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे अरेंज करूं, कैसे मैं डिवाइड करूं, सेक्शन वाइज टाइम कैसे डिवाइड करूं कि मेरा पेपर भी हो जाए और मुझे मेरे एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटने ना पाए। तो यही कुछ क्वेश्चंस के साथ आज ये वीडियो आपके सामने ला रही हूँ मैं। तो चलते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की तीन पार्ट्स हो सकते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से, स्पेशली एसएससी स्टेनोग्राफर को। तो पहला जो है वो है सेक्शन वाइज। ठीक है, आप उसको सेक्शन में बांट सकते हैं। लाइक हमारे में क्या है, जीए है, जनरल अवेयरनेस, और है इंग्लिश का सेक्शन, और है रीजनिंग यानी कि जनरल रीजनिंग। तो इस तरह से आप सेक्शन वाइज बांट सकते हैं कि आपको पहले से इंग्लिश करनी है या पहले रीजनिंग करनी है या पहले जीके करनी है। देखिए, ये इंडिविजुअल चॉइसेस भी हो सकती हैं और ये आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मेरा सेंस है कि अब आपने सेक्शन वाइज तो डिवाइड कर लिया, लेकिन उस सेक्शन के अंदर जो टॉपिक्स हैं, यानी कि जैसे मेरा मानना होता है कि जो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स होते हैं उनको हमें बाद के लिए रखना चाहिए। जो टॉपिक्स हमारा टाइम कम लेते हैं उन्हें हमें पहले करना चाहिए, या फिर जो टॉपिक जिन्हें हम अच्छे से तैयार हैं हमारे और वो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको हमें पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि वो रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। और जो टॉपिक्स वीक हैं हमारे, या हमें लगता है कि उनमें हम मिस्टेक्स कर सकते हैं या चांसेस हैं, तो उनको हम बाद के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप टॉपिक वाइज भी अपने क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है डिवीज़न ऑफ टाइम, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलते हैं, तो उन 2 घंटों को कैसे आपको यूज़ करना है ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये तीन पार्ट्स ही होते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में, और आपको इसकी स्ट्रैटेजी पहले ही बना लेनी चाहिए और उसी अकॉर्डिंगली आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। जो भी टाइम आप वहाँ देना चाहते हैं, या लेट्स अज्यूम कि आप 30 मिनट्स में रीजनिंग फिनिश करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे टाइम अपना 20 मिनट्स ही रखना होगा कि आप मॉक टेस्ट में रीजनिंग फिनिश कर लें। ठीक है, होता क्या है, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर के चलते वो टाइम हमारा बढ़ जाता है। तो जैसे कि आपकी हैबिट रहेगी 20 मिनट्स में रीजनिंग फिनिश करने की, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 25 या 27 मिनट्स अप्रॉक्स लगेगा। तो इसी वजह से टाइम भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करूंगी सेक्शन वाइज कि हम कैसे पेपर को डिवाइड कर सकते हैं। तीनों पार्ट्स में एक वीडियो में नहीं बता सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल्स में समझाती हूँ, इस वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कि सेक्शन वाइज पेपर हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का। लेट्स मूव। देखिए, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपको जो अटेम्प्ट करना चाहिए वो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। ऐसा क्यों है मैं ये आपको समझाती हूँ। देखिए, डायरेक्टली क्लिक ऑन द जीए सेक्शन। देखिए, आप जब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो आपको इधर जब आप देते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पैलेट भी अवेलेबल होता है, जिसमें 1 2 3 करके ऐसे नंबरिंग होती है और इसमें सारे क्वेश्चंस की डिटेल दिया होता है, और वो कलर्ड भी उसी में होते हैं, जो आपने अटेम्प्ट किया या नॉट आंसर्ड है या आंसर्ड है, मार्क्ड फॉर रिव्यू है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दिए होते हैं। तो आपको एक
जो अपना माइंड है वो इतना एक्टिव रखना है कि जैसे अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जीए का आया है तो आपको पता है कि आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं जीए में, तो 1 to 50 आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जीए की क्वेश्चन में ही आएगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। वहाँ पे आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा कि एक जीए का क्वेश्चन है या इंग्लिश का क्वेश्चन आया फिर उसके बाद उन्होंने रीजनिंग का दे दिया, ऐसा नहीं है। तो 1 to 50 जैसा कि हमारे नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 50 क्वेश्चंस ही होते हैं, तो वो 50 क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में 51 से फिर हो सकता है इंग्लिश स्टार्ट कर दें, तो वो अब ये भी आपको पता है कि 100 क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे इंग्लिश के ही आएंगे। उन 100 के बाद फिर हो सकता है कि कुछ नंबरिंग ऐसी हो जो लाइक 150 से 150 to 200 फिर हमारा जीए सेक्शन हो जाए, वो सॉरी रीजनिंग सेक्शन, तो वो भी 50 क्वेश्चंस लेता है। तो इस वजह से आपको क्वेश्चन पैलेट पे भी बहुत ध्यान से देखना होता है, बहुत ईगल आई से आपको वहाँ पे बैठना होता है, ठीक है। अपनी आइज़ का बहुत यूज़ करना होता है, ठीक है। डायरेक्टली क्लिक ऑन द जीए सेक्शन, आपको क्या करना है, चाहे वो फर्स्ट से स्टार्ट हो, चाहे 150 से स्टार्ट हो, चाहे 50 से स्टार्ट हो, यानी कि 51 से, आपको डायरेक्टली देखना है कि जीए सेक्शन आपका कहाँ है। आपको तुरंत उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस रीड करने शुरू करने हैं। रीड द क्वेश्चंस। अब आप जब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, 3 चॉइसेस रहती हैं। पहली जो चॉइस है, देखिए पहली जो चॉइस है आपके पास वो रहेगी कि या तो आपको क्वेश्चन वो आता रहेगा, डैट मीन्स कि आपको उस जब आप वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस का, तो वो आप जब 4 ऑप्शंस देखेंगे या तो उसमें से आपको करेक्ट आंसर तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको इस केस में करना क्या है कि मार्क करना है आंसर और सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन का कोई आइडिया ही ना हो, डैट मीन्स नो आइडिया। तो जिस क्वेश्चन का कोई आइडिया ही नहीं तो वो आपको छोड़ देना बेटर रहेगा, यानी कि लीव द क्वेश्चन। उसको मार्क भी मत करिए, आप बिल्कुल छोड़, जिसका आपका बिल्कुल भी 1% भी आपको पॉइंट में भी अंदाज़ा नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास बचेगा, कंफ्यूज्ड विद 2 और मोर ऑप्शंस। अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको लगता होगा कि वो आपने पढ़ा है बट वो उस टाइम याद नहीं आ रहा होगा, या फिर आपको 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होती है। आप उसको क्या कह सकते हैं कि आप उसको रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं। जब आप उसको टैग कर देंगे रिव्यू के लिए तो वो आप बाद में सारे क्वेश्चंस एक साथ देख सकते हैं जो भी आपने मार्क किए होते हैं। इसके लिए मैं टिप देखिए, इसके लिए सबसे अच्छी टिप ये है जनरल अवेयरनेस के लिए, इफ़ यू नो द राइट आंसर मार्क इट एज लीव इट। यानी कि अगर आपको इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप होते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चंस का आइडिया अगर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा गया कि 15 जुलाई को कौन सा डे होता है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो या अगर ये तभी आप कर पाएंगे जब आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो आप इसमें राइट आंसर क्लिक करके आगे मूव कर सकते हैं। या तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो इसको करने का या गैस लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा टाइम भी कम लगता है। तो इफ़ यू नो द राइट आंसर मार्क इट एज लीव इट। आंसर पता है तो लगाइए वरना आगे बढ़िए। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि मैंने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करने को क्यों बोला है। ठीक है, मूव करते हैं। इसके बाद मेरा मानना है कि आपको इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए ऐसा क्यों है, देखिए जब आप जीए के क्वेश्चन कर लेंगे तब आप मूव करेंगे तुरंत ही इंग्लिश सेक्शन पे। भले ही बीच में आपको रीजनिंग दी गई हो, आपको क्वेश्चन का आइडिया लगाते हुए इंग्लिश सेक्शन पे पहुंच जाना है, या वहाँ पे डिवीज़न भी होता है, ऊपर लिखा होता है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश सेक्शन या रीजनिंग, जनरल रीजनिंग। अगर ये सेक्शन तीनों डिवाइडेड ऊपर दिए हैं तो आप डायरेक्टली उन पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट क्लोज टेक्स्ट एंड रीडिंग पैसेजेस। इसमें क्या है कि सारे जब आप इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपको क्लोज टेक्स्ट और रीडिंग पैसेज को छोड़ते चलना है। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम में आपको इसको नहीं अटेम्प्ट करना है।
तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यानी कि एक्टिव पैसिव या वॉइसेस, नरेशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है कि रीड द क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। पहली चॉइस आपके पास रहती है राइट आंसर, पता है आपको करेक्टली तो लगाइए, आगे बढ़िए, 7 नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट है नॉट श्योर और कन्फ्यूज्ड, मतलब ऐसा लगता है कि ये आंसर मुझे आता है और फिर लगता है नहीं भी आता है, फिर एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाती, तो उस केस में आपको वो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देना चाहिए, लीव डैट। थर्ड है हमारा पढ़ा है बट याद नहीं आ रहा, हो सकता है आपने लाइक कोई ईडियम्स हैं, आप लाइक कोई ईडियम आपको दिया गया, वो आपने कहीं पढ़ा है बट वो 4 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो गए, आपको वो क्लिक नहीं कर रहा कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो उस केस में आप आंसर को, अगर आप 2 आंसर्स में कंफ्यूज हैं तो आप एक बेटर आंसर को चूज़ करके उसको रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं, कि बाई चांस आपने गलत चूज़ किया हो तो बाद में आप उसको रिव्यू कर लें। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है, जब आप क्लोज टेस्ट और रीडिंग पैसेजेस के क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो आपके पास देखिए ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये कंप्राइज करते हैं 35 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 35 क्वेश्चंस टोटल होते हैं हमारे, 20 होते हैं कॉम्प्रीहेंशन के एंड 15 होते हैं क्लोज पैसेजेस के, सॉरी 20 होते हैं क्लोज पैसेजेस के एंड 15 होते हैं कॉम्प्रीहेंशन के। तो अब आप ये सोचिए कि आपके 65 क्वेश्चंस जो अप्रॉक्स हो ही चुके हैं, हो सकता है आपने 2 या 3-5 कुछ रिव्यू के लिए मार्क किया हो, तो उसको भी छोड़ के आपके अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन हो चुके होते हैं। और चूँकि क्लोज पैसेज और कॉम्प्रीहेंशंस कोई छोटी चीज़ है नहीं, तो उसमें टाइम लगता है। तो आप देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, अब 100 में से आप 35 माइनस कर देंगे तो आपके पास अभी भी 65 क्वेश्चन का प्लस पॉइंट है, ठीक है, आपने इतना अटेम्प्ट कर लिया है। अब नोट देखिए इसमें क्या है, क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशंस आर वेरी लेंदी, दे मे टेक ऑल योर टाइम। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन पार्ट बहुत बहुत स्ट्रांग है तभी आप इस टाइम पे अटेम्प्ट करिए, वरना इसको छोड़ सकते हैं आप। गिवन यू आर नॉट श्योर डैट द ऑप्शंस यू सेलेक्टेड आर 100% करेक्ट। अगर आपने ये अटेम्प्ट भी किया है और अगर आप श्योर भी नहीं हैं कि आपके ऑप्शंस 100% करेक्ट हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उसे दोबारा देखना पड़ेगा, फिर वो टाइम लेगा। इससे अच्छा है कि अभी आप इसको यहीं पे रहने दें। सो लीव देम नाउ, रीजनिंग सेक्शन ऑल्सो कंज्यूम्स टाइम। रीजनिंग के लिए भी आपको मतलब भर का टाइम चाहिए होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसी फ्लो में क्लोज पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, इसको करते हुए तब आप रीजनिंग सेक्शन की ओर बढ़िए। बट मेरे अकॉर्डिंग ये सही है कि आप इसको यहीं पे छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चंस बाकी हैं इंग्लिश के, बाकी आपने 65 क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं और ये आप पहले ही अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको तुरंत मूव करना है रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। देखिए, अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व एट फर्स्ट साइट। ऐसे बोलते हैं एक बार पहली नज़र में जैसे आपने क्वेश्चन देखा आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसमें पूछ क्या रहा है, आपको करना क्या है, तुरंत आपने 1 सेकेंड 2 सेकेंड या जो भी 1 मिनट लगा आपने आधा सेकेंड सॉल्व करने में लगाया और वो ऑप्शन का आंसर आपको मिल गया, तो वो आंसर आपको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। सिर्फ वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर बाई चांस बीच में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आप देखा आपने और आपको लगता है कि वो टाइम लेगा तो उसको तुरंत नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम पहचाने कैसे कि कौन सा क्वेश्चन हमसे होगा और कौन सा नहीं। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन को देखते ही उसका कॉन्सेप्ट समझ गए और उसका रूल समझ गए तो दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो वहीं पे रुक के तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट करिए। थर्ड है मार्क फॉर रिव्यू टू ओनली दोज क्वेश्चन यू नो यू कैन सॉल्व आफ्टरवर्ड्स। अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन देखते जा रहे हैं क्लिक करते हुए नेक्स्ट करते जा रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट, जो आपको आ रहे हैं फर्स्ट साइट पे आपने देखा वो कर दिए, और जो आपको लगता है कि ये आप कर सकते हैं बट अभी ये नहीं सही है कि आपके पास अभी भी क्वेश्चंस बाकी हैं, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं रिव्यू के लिए, जो आप बाद में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मूव टू क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसके बाद तुरंत आपको अब क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशंस का आपको नंबर्स याद रखने हैं, या फिर आपने जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उसमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन भी दिखाते हैं, तो उस कलर के क्वेश्चन पे आप क्लिक करके जान सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कौन सा अनअटेम्प्टेड है।
तो आपको मूव करके तुरंत क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको फिर जीए सेक्शन पे तुरंत मूव करके जो भी क्वेश्चन आपने टैग किया था, मार्क किया था रिव्यू के लिए, आपको तुरंत एक बार देख के अगर वो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो उसको मार्क करके तुरंत आगे बढ़ना है। फिर आपको जो इंग्लिश के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपने टैग किए होंगे मार्क के लिए, या आपको अभी भी कभी कभी होता है कई क्वेश्चन हम कर देते हैं बट वो अभी भी एक माइंड में कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि ये सही है या नहीं है, या हो सकता है कुछ मिस्टेक्स, तो आपको फिर से वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। लास्टली रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। अब आपके पास जो भी टाइम बचा है आप इसमें अपने रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए थे या आपको वो आते थे और आपने कहा टाइम ज़्यादा लेंगे, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है मेरा रिविजिट मार्क्ड क्वेश्चंस। अब आपके पास अगर अब भी टाइम बचा है तो अब भी आप जो आपने क्वेश्चन मार्क किए हैं यानी कि रिव्यू के लिए जो आपको लगा था कि शायद आपसे हो जाए, वो क्वेश्चन आप कर लीजिए। और जो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह गए हैं, जिनको आपका सबसे लास्ट में इनको रखिएगा, जिनको आपका बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आप उसको कैसे करेंगे या जो भी कुछ है। लाइक मेरे पास भी एक दो सीरीज़ के क्वेश्चन रह गए थे, मैंने सबसे लास्ट में करा था और सबसे लास्ट के एक दो सेकंड में मेरा वो आंसर आ गया था। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। और मैं बता दूं रीजनिंग सेक्शन इसीलिए मैंने लास्ट में अटेम्प्ट करने को बोला क्योंकि इसमें कभी कभी हम करते रहते हैं और वो हमारा टाइम ऐसे ले लेता है कि हमें पता तक नहीं चलता, क्योंकि कैलकुलेशंस होती हैं रीजनिंग में। और क्या कॉन्सेप्ट, अब आपको उन्होंने सीरीज़ दे दिया है, अब उसमें क्यूब की, स्क्वायर की, या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन कौन सी सीरीज़ है, ये आप या तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं रीजनिंग में तब कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने बोला कि सबसे लास्ट में आपको रीजनिंग सेक्शन करना है। ओके, सो हियर यू आर डन। आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सब कुछ देख के रिवीजन, अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम बचा है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर से आप अपने क्वेश्चंस रीचेक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो मेरा यही था कि मैं सेक्शन वाइज आपको समझा सकूं कि आपको पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। लाइक जीए, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर जैसे जैसे मैंने बताया आप इसको एक बार मॉक पे अपने अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपको ये लगता है सुटेबल तो आप इसको अपने ओरिजिनल एग्ज़ाम में भी जब वो होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें से आपका कुछ वीक या स्ट्रांग है तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। सब्सक्राइब टू स्टेनो ट्यूबर्स फॉर मोर सच वीडियोज़। और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊँगी, और सॉरी मैं आपको टॉपिक वाइज डिस्कस करूँगी कि आपको लाइक जीए के अंदर, जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन से टॉपिक्स पहले लेने चाहिए, या इंग्लिश में कौन से टॉपिक को, जैसे क्वेश्चन जैसे आप मान लीजिए नरेशन आया है, अब आपको इसमें नहीं, आपको ज़्यादा आता है तो आपको तुरंत इसे स्किप कर देना है। क्या कोई क्वेश्चन ऐसा आया, लाइक रीजनिंग में कोई क्वेश्चन है, जैसे पार्ट होते हैं हमारे पास, कुछ क्वेश्चन होते हैं सीरीज़ में, उनमें टाइम लगता है, और कई क्वेश्चंस होते हैं लाइक बहुत इजी होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के हो जाते हैं। तो इस तरीके से कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको अपने ओरिजिनल एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल राइट देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।